हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग गाउसेस थ्योरम में कुछ एक्सप्रेशन फिर पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं, आइए देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए कंडक्टिंग चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को हमको प्रूव करना है। तो इसमें कंडीशन दी है कंडक्टिंग चार्ज शीट है। अभी हमने नॉन कंडक्टिंग की पढ़ी थी। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है, तो उसका रिजल्ट हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग में आ गए। कंडक्टिंग चार्ज शीट है, मतलब कि सपोज मेटल शीट है, चालक पदार्थ की, तो इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। तो इसमें पहले हमने फिगर बनाया है। तो इसमें देखिए, ये प्लेन शीट है और थोड़ी थिकनेस भी है इसमें। अब प्लस 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 करके दो प्लेट का एक पार्ट ए साइड और बी साइड दोनों में यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चार्ज शीट के हमको चार्ज शीट के नियर किसी पॉइंट पे हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने सपोज कर लिया इधर राइट साइड पे P पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है और लेफ्ट साइड पे Q पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये तो यहाँ की तो बात हो गई। अब ये है कि इसके अंदर भी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है, क्योंकि ये चार्ज प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ हो गई, एक इनसाइड द कंडक्टर हुई। तो इनसाइड कंडक्टर, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिवली यूनिफॉर्म सेम चार्ज इधर है, सेम चार्ज इधर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगी। प्लस प्लस दोनों रिपेल करेंगे, अपने आप E इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक E यहाँ पर कैलकुलेट करना है, E यहाँ पर और एक E यहाँ पर। ठीक है, तो कोई एक इसका तो 0 हो जाएगा, तो हमें अगर इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही इधर भी होएगा। तो एक को करके दिखा रहे हैं, एक पॉइंट पे P पॉइंट पे करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फिगर में हमने P के पास दो हमने वेक्टर खींचे हैं, एक EA वेक्टर है, एक EB वेक्टर है। तो EA वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर है, जो पीछे वाली प्लेट है A, उसमें जो प्लस प्लस चार्ज है उसके हिसाब से यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल करेगा, इधर की ओर A शीट के कारण आएगी। और B शीट है, तो B शीट के कारण EB, सपोज EB है तो वो इधर ही की ओर होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों की फील्ड इंटेंसिटी एक ही तरफ होगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो रिजल्टेंट निकलेगा E वेक्टर इक्वल टू EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। इतना समझ में आ गया? तो अपना खाका पूरा हो गया। अब हम थोड़ा सा टर्म पे आते हैं। तो देखिए, इस फार्मूले को हमको प्रूव करना है और हमको दिया है सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर Q पूरा चार्ज है इस सीट पे, तो Q में इस प्लेट का जितना एरिया कंसीडर कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे और उतने का चार्ज डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो ठीक है इस हिसाब से। अब देखिए, दिस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर प्लेन शीट ऑफ फाइनाइट थिकनेस इज प्लेस्ड इन द एयर और वैक्यूम। पहली कंडीशन क्या करी हमने? ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर प्लेन शीट जो है फाइनाइट थिकनेस, इसमें थिकनेस भी है, वो एयर में रखी है या वैक्यूम में रखी है। पहले तो ये कंडीशन क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। देयरफॉर चार्ज ऑन प्लेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटसाइड सरफेसेस A एंड B। अब इसमें जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डेंसिटी यहाँ है, वैसी यहाँ है, वैसी यहाँ है, वैसी यहाँ है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने जो वो आपको बताया था कि E3 जो इसके इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो क्यों 0 होती है? क्योंकि इधर भी सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इधर भी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज E3 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारी ये वाली है। ठीक,
अब हमारे पास आइदर साइड को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ईपी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पे ईए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू सरफेस ए ऑन पी। इस सरफेस के कारण इस पॉइंट पर ईए है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि अगर एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइट लेंथ की शीट पे, तो उसकी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो फार्मूला निकाला था। तो वही फार्मूले से EA क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो हो गया फार्मूले से। अब दूसरा पॉइंट ये है कि EB कितना है, तो EB बी शीट के कारण ड्यू टू सरफेस B ऑन P, इस B शीट के कारण भी EB लगेगा, तो इसका भी फार्मूला वही लगेगा, चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये दूरी पे निर्भर नहीं करता है कि यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, उस पर निर्भर नहीं करता है, चार्ज डेंसिटी पे निर्भर करता है। तो दोनों की वैल्यू आ गई। अब रिजल्टेंट पे आ जाइए। सो रिजल्टेंट E ऑन P, इस P पे E रिजल्टेंट कितना होगा, इक्वल टू होगा EA प्लस EB, तो दोनों को वैल्यू जोड़ी तो E इक्वल टू EA प्लस EB इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फार्मूला किस लिए है, ये फार्मूला कंडक्टिंग चार्ज शीट के लिए है। ये अगर नॉन, ये कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग शीट के लिए, कंडक्टिंग शीट के लिए, ठीक है। और अगर नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग में ये हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग में इतना हो जाएगा और कंडक्टिंग में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी दिशा के बारे में जानते हैं, डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। इफ प्लेट हैज पॉजिटिवली चार्ज E विल बी अवे फ्रॉम द कंडक्टर। अगर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट पॉजिटिवली है, तो E क्या होगा, आउटवर्ड होगा, E आउटवर्ड होगा। और अगर इफ प्लेट हैज निगेटिव चार्ज तो E क्या होगा, टुवर्ड्स द कंडक्टर होगा। अगर ऐसा शीट है और माइनस 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 लगा है, माइनसली चार्ज है, तो E कहाँ होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो ये टॉपिक हमारा ये पूरा हो गया। तो आपसे जब कहा जाए कि कोई प्लेन शीट है और नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और कंडक्टिंग बता दिया जाएगा तो उसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वैल्यूएबल है, फ्लक्स के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर हालो हैविंग चार्ज Q इनसाइड व्हेन द फ्लक्स 5 वोल्ट मीटर इसकी यूनिट होती है, तो 5 फॉर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब देखिए, ये है तो लंबी लैंग्वेज, लेकिन इसका बता दे रहे क्या है कि ये कह रहे हैं कि एक हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, तो सिलेंडर में Q चार्ज यहाँ अंदर इनसाइड रख दिया है, ये आपको दिया हुआ है कि Q चार्ज रखा हुआ है, और आपको कर्व्ड सरफेस, इस Q चार्ज के कारण जो फ्लक्स आता है, कहाँ कहाँ आता है, एक तो इस सरफेस पे आएगा, B सरफेस पे, एक A सरफेस पे आएगा, और एक कर्व्ड सरफेस पे आएगा, 3 सरफेस पे आएगा। तो Q चार्ज के कारण कर्व्ड सरफेस पे जितना फ्लक्स है वो आपको दिया गया, गिवन है, 5 गिवन है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि किसी प्लेन सरफेस, सिलेंडर के प्लेन सरफेस पे चाहे तो ये कितना
इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कैलकुलेट करना होता है। तो अगर आपको दिया हो फ्लक्स थ्रू, पूछा जाए फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द प्लेन सरफेसेस, मतलब या तो इसके बारे में पूछ रहे हैं या इसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑफ द सिलेंडर, कैसा सिलेंडर? हालो है, खोखला है, ठीक है, हैविंग चार्ज क्यू, और चार्ज क्यू इनसाइड रखा हुआ है। व्हेन द फ्लक्स फाई फॉर कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस पे कितना फ्लक्स आ रहा है ये दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला निकलता है फाई पी, मतलब या तो इधर की या तो इधर, किसी एक साइड की फाई पी कितनी होगी, दोनों साइड वही से सेम है, फाई पी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं, सिंपल है, देखिए प्रूफ पे आ जाइए। एक हमने हालो सिलेंडर बनाया, जैसे अगरबत्ती का डब्बा होता है मेटल का, बना लिया इसे, ठीक है, तो उसमें क्यू चार्ज रख दिया अंदर, तो ये बेलन है, सिलेंडर है, तो इसकी ये प्लेन सरफेस दो होंगी, एक ये होगी एक ये होगी, और कट सरफेस ये वाली हो जाएगी। तो इससे और इससे जो है जो फ्लक्स निकलेगा दोनों सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल बिल्कुल एक ही एरिया का है, बस दूरी बदल गई है, तो फ्लक्स तो सेम होगा, इसका भी जो फ्लक्स होगा वही इसका फ्लक्स होगा। तो फाई पी ऐसे जाएगा, फाई पी ऐसे निकलेगा, और ये फाई पी इधर से निकलेगा, और ये हमें दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस से हमको फाई दिया हुआ है। तो ये इसको क्या हमने कहा, गॉसियन सिलेंडर, ठीक, फॉर चार्ज क्यू, ठीक, और क्लोज्ड है ये, तो क्लोज्ड है ये सरफेस क्लोज्ड है, देखिए क्लोज्ड है, चार्ज अंदर रखा हुआ। तो अब टर्म्स पे आ जाइए, फाई को हमने फिर लिखा है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस गिवन, तो ये फाई जो है गिवन है आपको कर्व्ड सरफेस का, और फाई पी हमने निकालना है, तो इस फाई पी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ प्लेन सरफेस, या तो इस प्लेन का कैलकुलेट कर लीजिए या इस प्लेन का कैलकुलेट कर लीजिए, तो एनी ऑफ सरफेस हो गया। अब देखिए ये क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस, और इसमें क्यू चार्ज इनसाइड रखा हुआ, तो इसका टोटल फ्लक्स तो चुटकियों में ऐसे बता दीजिए आपकी टोटल नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुछ करना ही नहीं है। तो बाय गॉसियस थ्योरम टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियस सिलेंडर कितना हो जाएगा, नेट चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कैलकुलेट हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए टोटल फ्लक्स किसको किसको जोड़ने पे मिलेगा, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, तो देखिए फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई ए और फाई बी दोनों सिमेट्रिकल है, एक ही जैसे है, तो फाई पी प्लस फाई पी हो जाएगा, दोनों की वैल्यू एक से एक है, और फाई हमें गिवन दिया है, फाई सी की वैल्यू फाई है। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाई प्लस टू फाई पी इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको और सॉल्व करिए, तो ट्वाइस फाई पी इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक। अब टू से डिवाइड कर दीजिए, तो फाई पी की वैल्यू आ जाएगी, फाई पी इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। तो ये इक्वेशन प्रूव हो गई। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।